आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बारे में। और सामान्य विज्ञान में आपको हम भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको जो है सदिशों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसे भौतिक राशियों में दो टाइप की भौतिक राशि होती हैं। एक अदिश राशि होती है जिसको हम अदिश राशि बोलते हैं, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और दूसरा होता है सदिश राशि जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों में परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम अदिश राशि बोलते हैं। और सदिश राशियों में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि बोलते हैं। अब हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं कि कौन कौन सी राशियां किसके अकॉर्डिंग जो है परिभाषा के अनुसार हम बता सकते हैं कि ये राशियां अदिश राशि हैं और वो सदिश राशि। जैसे आपको हम बता दें विस्थापन की बात हम करते हैं। विस्थापन और दूरी, दूसरा है दूरी, दोनों की यूनिट सेम होती है। इसको भी मीटर में मेजर करते हैं, इसको भी मीटर मेजर करते हैं, दोनों को नापते हैं मीटर में। दोनों केवल अपनी राशियों के कारण अलग हैं। इसको हम विस्थापन को सदिश राशि बोलेंगे, सदिश राशि। और दूरी को हम अदिश राशि में व्यक्त करते हैं। दूरी जो है हमेशा अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। दूरी में परिमाण की आवश्यकता होती है, पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट इसी प्रकार से हम वेग और दूसरा चाल में डिफरेंस बता सकते हैं। वेग और चाल दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों के मात्रक जो है सेम है, बट इनकी जो राशियां हैं वो अलग है। वेग जो है सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। एक्चुअल में देखिए वेग क्या होता है। वेग जो होता है वो विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन की दर, वो वेग कहलाती है। जहां पे दर की बात करेंगे वहां पे समय अंतराल की बात किया जाता है, मतलब समय के अंदर। जैसे कोई भी विस्थापन का जो परिवर्तन है, विस्थापन का परिवर्तन समय के साथ, मतलब समय अंतराल में होता है, तो वहां पे वेग प्राप्त होता है। अब हम आपको बता दें, इसके पहले जो विस्थापन और दूरी की हमने बात की थी, विस्थापन को प्लस माइनस और जीरो में व्यक्त करते हैं। दूरी को हमेशा प्लस और जीरो में व्यक्त किया जाता है। मतलब विस्थापन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और दूरी हमेशा प्लस या जीरो होती है। जस्ट उसी प्रकार से वेग या तो प्लस होगा या माइनस होगा या जीरो होगा। वेग जो है प्लस, माइनस और जीरो, ये तीनों कंडीशन, क्योंकि वेग जो है सदिश राशियां हैं। बट जो हमारी चाल है, चाल जिसको हम स्पीड बोलते हैं, स्पीड जो है हमेशा प्लस या जीरो होती है। स्पीड या तो प्लस में होगी या नहीं तो जीरो होगी, ठीक है ना।
अब जैसे वेग वेग अगर निगेटिव प्लस होता है तो वहां पे चाल कहलाता है, जीरो होगा तो वेग को हम चाल कह सकते हैं। लेकिन जब माइनस होगा तो वहां पे एक, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेग होगा अगर वो माइनस में हो रहा है मतलब घट रहा है, तो इसका मतलब उसमें, हालांकि वेग परिवर्तन जब होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। आपको भी पता है जब वेग परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, परिवर्तन जो है समय अंतराल के साथ हो रहा है, तो वहां पे त्वरण उत्पन्न होता है जिसको हम रेखीय त्वरण बोलते हैं। रेखीय त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन समय अंतराल, मतलब समय में जो डिफरेंस आता है, समय में जो अंतर होता है वही त्वरण कहलाता है। अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग अगर प्रारंभिक वेग से ज्यादा है तो त्वरण पॉजिटिव होगा। यदि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से अधिक है तो त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं जिसको एक्सीलरेशन बोला जाता है, ये प्लस में होगा। और यदि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो वहां पे त्वरण निगेटिव उत्पन्न होगा। इसी त्वरण जो एक्सीलरेशन है जब माइनस में प्राप्त होगा, इसी को हम मंदक त्वरण मतलब मंदक त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन। और इसके आगे, अब रिटार्डेशन एक्सीलरेशन तब क्रिएट होता है जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो, तभी आपको रिटार्डेशन मंदक त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए वेग आपका जो है विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, वेग और विस्थापन में रिलेशन क्या है, चाल और दूरी में रिलेशन, ये चाल को हम बोलते हैं, चाल बराबर होता है दूरी परिवर्तन की दर, तो हम उसको चाल कहते हैं। दूरी और विस्थापन में एक कॉमन समानता है जिसको हम बोलते हैं समानता। जब विस्थापन प्लस में हो जाएगा तो उसको हम दूरी भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और विस्थापन जीरो हो जाए तो भी दूरी आप जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के हिसाब से आप जो है जो इसकी डिफिनीशन है वेग और चाल को आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाए कि चाल बल क्या होता है, बल की डिफिनीशन आपसे पूछा जाए, बल क्या होता है, बल कौन सी राशि है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए बल जो है, बल क्या होता है, बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देता है, उसको हम बल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम इंग्लिश बोलते हैं फोर्स। बल फोर्स जो होता है ये होता है किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, मतलब आरोपित बल, उस वस्तु को अगर विस्थापित मतलब उस वस्तु में अगर त्वरण उत्पन्न कर दे तो उस वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है, गुणांक होता है, उसी को हम गुणज जो होता है उसी को हम बल बोलते हैं। जैसे बल बराबर होता है m×a, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ए को हम त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल लगाते हैं और उस वस्तु का द्रव्यमान m है तो उस वस्तु का त्वरण जो है ए है, तो उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो बल कहलाता है। बल को हम फोर्स को F से डिनोट करते हैं, m×a। अब बल जो है सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान अदिश राशि है। इसका मतलब बल जो होता है, बल एक अदिश और एक सदिश का गुणनफल होता है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि का गुणनफल होता है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन, बल की यूनिट होती है न्यूटन। और इस फार्मूले से भी आप एक यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं, किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की जो यूनिट होती न्यूटन भी होती है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं वर्क। कार्य क्या होता है? कार्य होता है, कार्य को हम वर्क जो होता है, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। W जो होता है वो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की ही दिशा में विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसको हम कार्य कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम कार्य कहते हैं। नेक्स्ट, कार्य की यूनिट आप फार्मूले से क्रिएट कर सकते हैं। और कार्य जो है अदिश राशि होती है, कार्य को हम अदिश राशि कहते हैं, व्यक्त करते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, जिसकी यूनिट, कार्य की यूनिट क्या होती है? कार्य की यूनिट न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं आप। कार्य की यूनिट जो है, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर होता है। और चूंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई और विस्थापन की यूनिट मीटर हो गई, तो दोनों का जो गुणनफल है वो न्यूटन मीटर कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग जो है, संवेग किसी वस्तु, संवेग कौन सी राशि है? संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग जो है किसी भी वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान का जो गुणनफल होगा वो संवेग कहलाता है, ठीक है ना। और जैसे इसको हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू mv, मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m और उस वस्तु का वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग कहलाता है। नेक्स्ट, संवेग को हम सदिश राशि में व्यक्त करते हैं और इसकी यूनिट जो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग की यूनिट मीटर पर सेकंड और द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम हो गई, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपसे बोला जाए विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा पूछा जाए, विद्युत धारा कौन सी राशि है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये, इसकी विद्युत धारा की भी दिशा होती है, लेकिन पार्टिकुलर इसकी दिशा फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसके परिमाण भी होते हैं, बट लेकिन ये अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है, ठीक है ना। और बाकी जो नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे हम आपको बताएंगे कि आपको इसके आगे सदिश और अदिश राशियों के एग्जाम्पल को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके।